हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोलैरिटी और मैक्सिमम पोलर। बीएससी एग्जाम में यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है मल्टीपल चॉइस में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पोलैरिटी क्या होती है, फिर मैक्सिमम पोलर क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए, आपको 4 मॉलिक्यूल दे दिए जाए, उनमें से आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से सर्वाधिक पोलर कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। उससे पहले पोलैरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पोलैरिटी क्या होता है, यहाँ पर प्लीज़ राइट टुगेदर। पोलैरिटी इज द डिस्ट्रीब्यूशन of electrical charge over atom in a polar molecules दूसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोलैरिटी, या इट determines whether a molecule is hydrophilic or hydrophobic। इस चीज़ का मतलब समझिए। यहाँ पर पोलैरिटी क्या होता है। पोलैरिटी एक इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ओवर एटम इन ए पोलर मॉलिक्यूल। किसी पोलर मॉलिक्यूल में किसी एटम पर इलेक्ट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे पोलैरिटी का नाम दिया जाता है। पोलैरिटी क्या करता है, डिटरमाइन करता है क्या हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल में कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है, कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक है, ये डिटरमाइन करता है। यहाँ पर हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर फेयरिंग मॉलिक्यूल। एक सवाल यहाँ से और बनता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मैंने बता दिया है कि पोलैरिटी का मतलब क्या होता है। पोलैरिटी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ओवर एटम। किसी एटम पर इलेक्ट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पोलैरिटी कहलाता है। दूसरा बताता है, ये पोलैरिटी बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल वाटर लविंग होगा, कौन सा मॉलिक्यूल वाटर फेयरिंग होगा। इस चीज़ को डिटरमाइन करता है कौन, पोलैरिटी। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये आया है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। ये कहा जाता है कि जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच एक कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, तो वहाँ पर जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन किसी ठीक बीच में प्रेजेंट ना रह करके बल्कि उस एलिमेंट की साइड मूव करते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर HCl मॉलिक्यूल लेता हूँ। HCl मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन। हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है शेयरिंग करने के लिए, क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है शेयरिंग करने के लिए। इस तरीके से ये शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तरीके से कोवैलेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि क्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसलिए ये दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में प्रेजेंट ना रह करके बल्कि क्लोरीन की साइड अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर रहता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दैट इज़ दोनों 2 पोल्स बन जाते हैं दोनों एटम पर। अब ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल। क्योंकि यहाँ पर एक पोल जनरेट हुआ है, एक पोल यहाँ पर जनरेट हुआ है। किसके कारण, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम इसी से आगे देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पोलर है, कौन सा लेस पोलर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पोलर है। ये कैसे पहचानेंगे, ये हम लोग डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जब तक आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिए।
पोलैरिटी फॉर्मूला होता है पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between two atoms then greater the polarity ये कहा गया है कि जब किसी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अधिक होगा तो उसकी पोलैरिटी भी अधिक होगी। अब इसी पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके बीएससी एग्जाम में। तो क्वेश्चन कौन सा है, लिखेंगे द पोलैरिटी इज मैक्सिमम ये हमारा क्वेश्चन है। और यहाँ पर इसके दो ऑप्शन हैं, एक तो है CF, नंबर 1 CF, नंबर 2 NHOF, और यहाँ पर बन जाएगा ये FF। ऐसे ही हमारे पास में एक V है, V में एक मॉलिक्यूल दिया गया है HF, दूसरा मॉलिक्यूल दिया गया है HCl, और तीसरा मॉलिक्यूल दिया गया है HBr, और चौथा मॉलिक्यूल दिया गया है हमें HI। इसमें हमारे पास में 4 ऑप्शन है। इसमें हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसकी होगी। यहाँ पर बी वाला है, बी में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें भी हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसकी होगी। ये कैसे चेक करेंगे, ये हम लोग चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो मैं यहाँ पर शो करता हूँ। इसको इस तरीके से निकालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखिए, एज वी नो दैट हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0, इसकी ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। अब हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है इन दोनों एटम्स के बीच, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अधिक वैल्यू से हम लोग कम वाली वैल्यू को घटा देंगे, डिफरेंस निकल आएगा। तो यहाँ पर 4.0 से 2.1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं घटा के देख लेता हूँ। 2.1 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 1.9। ये किसके लिए वैल्यू आई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसके लिए आया, HF के लिए आया है 1.9। HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालेंगे कैसे, यहाँ पर देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0, हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो 3.0 से 2.1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटा दीजिए 2.1 आ जाएगा 0.9। इसी तरीके से ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 और हाइड्रोजन की 2.1। तो यहाँ पर 2.8 से 2.1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। वहीं HI में देखते हैं, HI में I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। 2.5 से 2.1 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 0.4 निकल के आएगा। अब हम लोगों को चेक करना है इन चारों मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सर्वाधिक किस में है। देखिए यहाँ पर HF के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है 1.9, HCl के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है 0.9, HBr के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है 0.7 और HI के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है 0.4। सर्वाधिक किस में हुआ, HF के लिए। तो मैक्सिमम पोलर कौन सा हो जाएगा, HF। मतलब HF जो है उसकी पोलैरिटी सर्वाधिक हो जाएगी, मैक्सिमम पोलर। इस तरीके से हम लोग पोलैरिटी को निकाल लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट आप इसमें लगाइए। और यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि कार्बन फ्लोरीन एक बॉन्ड है, तो इसमें इन दोनों में कौन सा, ये वाला मैक्सिमम पोलर होगा, ये वाला मैक्सिमम पोलर होगा, ये वाला होगा या फिर ये होगा। तो ये भी कैसे चेक करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल के। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5,
इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, फ्लोरीन की 4.0, यहाँ पर फ्लोरीन की 4.0, हाइड्रोजन की 2.1 और फ्लोरीन की 4.0, फ्लोरीन की 4.0। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, क्योंकि दोनों सेम एटम है तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा 0। 4.0 से 4.0 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अब यहाँ पर देखो 4.0 है, यहाँ पर 3.5 है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आएगा, 4.0 से 3.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा। यहाँ पर 2.1 है, यहाँ पर 3.0 है, तो इनमें घटाएंगे, इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9। इसके लिए देखिए यहाँ पर 4.0 है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की 2.5 है, तो यहाँ से हम 2.5 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। चेक कीजिए कि इन चारों में किसकी सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कार्बन फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में 1.5, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है 0.9, ऑक्सीजन फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है 0.5 और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है 0। तो इसको चेक करने से हमें पता चलता है कि जो पहला वाला ऑप्शन है वही हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सर्वाधिक है, इसीलिए इसकी मैक्सिमम पोलर, ये कार्बन फ्लोरीन वाला जो है मैक्सिमम पोलर होगा, हाईएस्ट पोलैरिटी या मैक्सिमम पोलर। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बीएससी एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं पोलैरिटी से। मैंने आपको बता दिया है पोलैरिटी या फिर मैक्सिमम पोलर कैसे होते हैं, मतलब किसे कहेंगे, तो बताया पोलैरिटी क्या होता है। पोलैरिटी कुछ नहीं, आपका एक इलेक्ट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी एटम पर और कुछ नहीं। पोलैरिटी क्या करता है, पोलैरिटी हमें ये बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है और कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक है, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ये बता देता है कौन, पोलैरिटी। कौन सा ज़्यादा पोलर होगा ये किससे चेक करते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से चेक करते हैं। पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा दो एटम्स के बीच में वो उतना ही ज़्यादा पोलर होगा। बात समझ में आ रही सब लोगों के? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।